स्थान उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव भूतगढ़ी। गांव भूतगढ़ी की एक पुरानी मान्यता थी। सूरज ढलने के बाद गांव के बीचों बीच खड़े 300 साल पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाना। लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, सफेद साड़ी में लिपटी, सिर झुकाए, बाल जमीन तक फैले और पैरों की दिशा उल्टी। शहर से लौटा युवा रवि इन बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव के लड़कों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू मर्द है तो अमावस की रात उस पेड़ के नीचे बीड़ी पीकर दिखा। रवि हंसा और स्वीकार कर लिया। अमावस की रात जब पूरा गांव साए साए करता शांत पड़ा था, रवि माचिस और बीड़ी लेकर निकला। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। पेड़ की पत्तियां बिना हवा के कांपने लगीं और तभी उसने उसे देखा। वो औरत वहीं बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल जमीन तक, चेहरा नहीं दिख रहा था। कौन है?" रवि ने कांपते स्वर में पूछा। औरत ने सिर उठाया। वो चेहरा सावित्री चाची जैसा था, जो 1 साल पहले कुएं में गिरकर मरी थीं। रवि के पांव कांप गए। वो भागने लगा, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों, पीछे से वही आवाज आई, बीड़ी तो पी ले बेटा। सुबह रवि को उसी पेड़ के नीचे बेसुध पाया गया। उसकी आंखें फटी थीं और होठों में आधी जली बीड़ी थी। वो बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, उसका चेहरा मेरा ही चेहरा था। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन रवि अब भी चुपचाप बैठा रहता, ना हंसता न रोता, बस कभी कभी दीवारों से फुसफुसाता। वो मेरी माँ थी। लोग समझ नहीं पाए कि रवि क्या कह रहा है। फिर गांव में आई एक बुजुर्ग तांत्रिक महिला, महंतिन दया देवी। उन्होंने रवि की हालत देखकर आंखें बंद कीं और कहा, ये आत्मा किसी से न्याय मांग रही है। ये बदला लेना चाहती है, लेकिन उसके खून का दोषी अब भी जिंदा है। गांव में सनसनी फैल गई। रवि की मां सावित्री गांव की बहुत ही शांत महिला थीं, लेकिन 1 साल पहले कुएं में गिरकर मर गई थीं। तब सबने इसे दुर्घटना माना था, पर दया देवी ने सच्चाई उजागर की। सावित्री का खून हुआ था, और वो खून किसी और ने नहीं, बल्कि रवि के ही पिता ने किया था। रवि के पिता, जो अब गुमनाम जीवन जी रहे थे, कभी सावित्री पर शक किया करते थे। गुस्से में उन्होंने उसे कुएं में धक्का दे दिया था, लेकिन लाश को निकालकर चुपचाप जला दिया गया था, ताकि दुनिया समझे कि यह हादसा था। लेकिन आत्माएं हादसों से नहीं, धोखे से भटकती हैं। पीपल के नीचे बैठी औरत रवि की मां ही थी। उसी रात रवि को सपना आया। वो पेड़ के पास गया। मां खड़ी थी, पर अब चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, अब तेरा पिता मेरे सामने पेश होगा और तू गवाह बनेगा मेरे इंसाफ का। अगले दिन रवि के पिता का शव मिला, उसी कुएं में, उसी जगह जहां कभी सावित्री की आत्मा गिरी थी। गांव में अब भी वो पीपल का पेड़ है। अब वहां कोई औरत नहीं बैठती, लेकिन हर अमावस की रात एक हल्की सी खुशबू आती है, सिंदूर और चिता की मिली जुली।